तक मोहब्बत रखता रहा। यहाँ पर जो आज हम बात को सीखते हैं कि खुदावंद उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिनसे वो मोहब्बत करता है। आज क्योंकि शायरबानी की मीटिंग है तो शायरबानी के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन खुदावंद उनको इकट्ठा करता है, उनको अपनी मैं और शीरा देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। सबके साथ नहीं है, लिखा है कि जब उसने जान लिया है तो वो कहते हैं कि जब उसने जान लिया कि मैं दुनिया से जुदा होता हूँ, तो उसने उन लोगों से जो दुनिया में थे, हम दुनिया में हैं, तो क्या कर रहा है, जैसी मोहब्बत रखता था हर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अब्ली शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त, कौन सा खाना? शाम का खाना। असी जदों असी साढ़े मुसलमान भैन भाई जड़े ने उन्होंने 5 नमाज़ां होंदियां ने, हैं जी, ने ना, उन्होंने जिहड़ी ईशा दी नमाज है ईशा नूं पढ़नी होंदी है ना, कितने पढ़ते हैं ईशा दी नमाज? ईशा नहीं होंदी है, लेकिन साड़ी भी तो ईशा दी कोई नमाज होनी चाहिए है। साढ़े को भी कोई पूछे तुहाड़ी भी कोई ईशा दी नमाज है, तुसी की कहोगे? क्यों जी, साड़ी कोई ईशा दी नमाज है वे? सानू बस यही पता है कि जो दिल करे उदों दुआ कर लिया करो, कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ जी, लेकिन खुदा सानू सिखांदा है कि तुहाडी इशा दी इबादत है, तुहाडी इशा दी कुर्बानी है, तुहाडी इशा दी ईद वे जिहड़ी तुसी मनानी है। सारियां जिन्नियां भी असीं दुनिया ते ईदां मनाने आ, समात करने आ, सारियां इंसानां दी बनाईयां होईयां ने, लेकिन खुदा ने सानू एक ईद मनाने वालों क्या, एक शाम मनाने वालों क्या, लेकिन क्या असी वो शाम और ईद मनाने? अगर नहीं मनाते तो असी खुदा तो जुदा हाँ, क्योंकि ओदे लोकी ओदी आवाज़ नूं सुनते ने ते ओदे पिछे चलते ने, ओदी मानते ते ओदी सुनते ने। लेकिन जिहड़ी ओदी भेडां नहीं, ओदियां नहीं मनणगियां ते नहीं सुनणगियां, क्योंकि बहुत सारियां आवाज़ां आ रही ने। मैं समझना कि जिन्नियां भी मुख्तलिफ तंजीमां ने, मिनिस्ट्रियां ने, वो उन्हां दियां आवाज़ां ने, लेकिन खुदा दी आवाज़ नूं असीं पहचानना है कि खुदा दी आवाज़ की है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ खुदा दी आवाज़ ਨੂੰ पहचानते ने उन्हां विचों निकल के अलग हो जाते हैं। इस वास्ते खुदा ने क्या किहड़े टाइम कीती शायरबानी? शामी कीती। जदों असी पढ़ने आ पहला करंथियों ओदा 11वां बाप है ते ओदी अगर 17 आयत नूं पढ़ने आ ते जदों दी उत्ते हैडिंग लिखी दी है ना, ते लिखिया दा इशाए रबानी। इशा दा मतलब है शाम दी नमाज, शाम दी ईद, ਜਿਹੜੀ इसराइल भी मनाते सन। इसराइल नूं जदों आज़ाद किया गया तो वह भी फसा दी ईद मनाते सन, पर शाम नूं मनाते सन। क्यों मनाते सन? क्योंकि उन्हां दा फसा जिहड़ा ही, उन्हां दी निजात जिहड़ी ही शाम दे वेले होई सी। कि जदों खुदा ने वेख्या फरून मनदा नहीं गल नूं, ते उन्हें क्या कि तुसी एक बरा ज़बा करो। की करो? बरा ज़बा करो, ते अपनी चौखटा दे उत्ते भी दाएं ते बाएं भी सलीब दा खून दा निशान लगा देना। उत्ते भी दाएं भी ते बाएं भी सलीब दा निशान बन जाता है। उत्ते ते बाएं ते दाएं करिए ते सलीब दा निशान बन जाता है। जिदे घर उत्ते उस खून लग्या दा सी, जिदे घर उस सलीब टंगी गई थी, दरवाजे ते बाहर टंगी दी सी, ते जदों फरिश्ता तो गुजरिया तो घराने बच गए, जिन्हां दे उत्ते खून ने सी वो सारे मर गए। शाम दे वेले उन्हां दा निजात दा मनसूबा होया और उन्हां जेड़े निसन मनदे वो सारे फना ते तबाह हो गए। ठीक है जी। ते जदों अहबार दी किताब असी पढ़ने आ तो उत्थे भी लिखिया जाए जिन्ने भी इसराइली सन फसा जदों भी करते हैं तो शाम दे वक्त करते हैं। तुहाडा फसा कदों कुर्बान होया? शाम नूं कुर्बान होया। तीसरे पहर दे वक्त खुदा ने की कीती? जान दे दी तीसरे पहर तो बाद, क्योंकि इसराइल दे विच जिहड़ा है 6 बजे दूसरा दिन शुरू हो जाता है। इसराइल की जिहड़ी घड़ी है ओदा तीसरे पैर तक यसू रहा, तीसरे पैर यसू ने जान दी ते 6 बजे तक यसू मसीह की जिहड़ी बॉडी सी, बदन सी, वो स्लीप ते रहा। ठीक है जी। हुण 6 बजे तो बाद जिहड़ा ही अगला दिन शुरू होने वाला सी, इस वास्ते उन्हें क्या कि साड़ी फसा की तैयारी का दिन शुरू होने वाला है, इस वास्ते असी इहनूं स्लीप तो ला लेंगे, यानी कि शाम का वेला पै गया। जो यीशु मसीह ने जान दी ते सारी दुनिया ते अंधेरा छा गया। अच्छा है ना। इस वास्ते असी जब इस फसा नूं मनाने आ ते कहने असी ओदी यादगारी करने आ, अज सीखने आ
यादगारी की है। लेकिन कदों मनाई गई है? शाम दे वेले। केड़े टाइम? शाम के वक्त। आज अगर मैं खुदा कहंदा है यसू मसीह, असी किसे मनन वाले हां? साडे सारे दा उस्ताद कौन है? यसू मसीह है। साडा सारे दा काहिन कौन है? यसू मसीह है। ठीक है जी, सारे दा उस्ताद भी, काहिन भी, चरवाहा भी, रहबर भी यसू मसीह है। तसी किदी मननी है? यसू कवे कि शामी करो ते एक कवे दिने करो ते किदी मनोगे? किदी मनोगे? लेकिन जदों असी दुनिया ते नजर दुराने आ, मैं किसी तंजीम वाल गल नहीं करांगा, लेकिन दुनिया ते जदों असी नजर दुराने आ ते सारी दुनिया, सारे इंसान कदों करदे ने? परमा रहना चाहते थे क्यों जी? आंटी जी सो रहे कदों करदे ने? शहरबानी कदों करदे ने? शहरबानी नहीं करदे, दिनेरबानी करदे। नाश्ता रबानी होंदी है। इशा का मतलब है शाम का खाना। ते लिखा है कि यसू जो उन्हें पता चल गया है कि फड़िया जाना है और उन्हें सलीबी मनसूबा तय करना है, तो उन्हें फड़िया। लेकिन कहता है जो पकड़वाया जाना सी तो शाम का खाना खाने वक्त यसू ने जान कर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और माल लेकर अपने कमर में बांधा और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछना शुरू किए। यहाँ पर छठी आयत से ये दो मुकालमे हैं, इसको समझना है हमने। छठी आयत को, फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा जब उसने सारे शागिर्दों के पांव धो लिए हैं, सारे शागिर्दां दे पैर धो लिए ते आखिर ते ओदी वारी किदी आ गई है? शमौन पतरस दी वारी आई है। इत्थे गौर करना है, इत्थे मैसेज समझना है, जेड़ा मेन पॉइंट है। कहंदा है जदों पतरस तक पहुंचा ते लिखा है फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा ऐ खुदावंद क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा, क्योंकि उन्हीं देर तक उन्होंने ज़हन नहीं सन खुले थे। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दां दे पैर धोंदा पिया ना और दोनों दे ज़हन नहीं खुले थे। जब यीशु मसीह आसमान ते जान लगा ना फिर शागिर्दां दे ज़हन खुले। ज़हन खुलण दी भी बरकत है कि खुदा उहदे उस्ताद ने जान लगे आसमान ते अपने शागिर्दां दे ज़हन खुले सन। सारे दे नहीं खुले दा मतलब है ज़हन खुले ते कलाम नूं समझ सकने आ, उंज नहीं समझ सकदे। लूका दी इंजील विच जाके पढ़ लेना 24 बाब 43 आयत विच लिखा है कि जदों वो आसमान ते जा लगा ते उन्होंने शागिर्दां नूं उन्हें पहाड़ ते बुलाया ते अपने शागिर्दां दे ज़हनां नूं खोलिया ताकि कलामे मुकद्दस नूं की करन समझन। लेकिन इत्थे वो नहीं समझदा पिया, इस वास्ते यीशु ने कहा बाद में समझोगे जदों मैं चला जावांगा आसमान ते। ठीक है जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। बाद में समझेगा, कदों समझेगा? जदों मैं चला जावांगा आसमान ते फिर तुहाडे लई मददगार भेजांगा। जदों तुहानू पाक रूह नाल ममूर हो जाओगे उदों तुहाडे अंदर दलेरी ते कुव्वत आ जाएगी ते फिर तुसी कलाम दी खुशबरी नूं बयान करोगे, क्योंकि समझ के बयान की जाती है, उंज नहीं कोई बयान कर सकता। समझोगे ते बयान होएगी, उंज नहीं कर सकते। अगर अज इत्थे जिन्ने भी असीं बैठे हाँ अगर तुहानू गल दी समझ आ जाएगी तो तुसी अपने भैन भरावां नूं दस्सण वाले बनोगे। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर कलाम जिन्ना तुसीं सुनिया इत्थे दा इत्थे ही रह जाएगा। कल पुछांगे की सुनिया ही, सानू पता ही नहीं सी। पहला की गल कीती गई बड़ा ही सोहना सी, बड़ा ही चंगा सी, है जी। ते कल जदों गुजरनी है इधरों सुनिया ते इधरों कट देना। लेकिन जदों सच्चाई दा पता चल जाता है तो लिखा है खुदा दे कलाम च कि सच्चाई से वाकफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जदों सच्ची गल दा पता चल जाता है, जदों बरकत मिल जाती है तो फिर असी ढंडोरा पाने आ, मैनू यह गल लभ गई है। खजाना मिल जाए तो फिर छुपिया नहीं रहिंदा, ठीक है ना, छुपिया रहिंदा। जदों खजाना मिल जाए हथ विच ते फिर ते खुशियां दे नाल लोकी भी कहंदे अजकल बड़ा खुश लगदा पिया, है ना, अजकल ते बड़े सोहने कपड़े पांदा पिया, अजकल ते बड़ा कुछ खांदा पिया। हाँ जी, ऐं जी खुदा दा कलाम है जद तुहानू समझ आ जाए, खिड़कियां खुल जान, बरकत पालो तो तुहाडी जिंदगी दे विच बरकत नजर आनी चाहिए है। अगर तुसी बरकत नहीं पाई तो नजर नहीं आनी। फिर यही है कि चिड़ियां आके चुग के लै जाणगियां। ठीक है जी, असी चिड़ियां नूं चुगन नहीं देना। चिड़ियां कौन ने? इधरों कोई पादरी आ गया, कोई इधरों आ गया, फिर कहने जेड़ा आंदा कोई नवी नवी सुनांदा,
ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿਕੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੱਚੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਆਦਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕਫਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ शरीक नहीं। पतरस ने उससे कहा, पहले 8वीं आयत पे गौर करियो, जदों यीशु मसीह पैर धो लगे ने की लिखा है, कोई पढ़े कढ़िया थे वाला समिया पढ़ो आप। 8वीं आयत, हाँ 8 आयत पढ़ो। 8 किथे अच्छे हुए। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। कहता है कि तुम पढ़ना, कहता है जदों पतरस दे कोल पहुंचा ते कहता है कि तू मेरे पैर कदी भी नहीं धोन पाएगा, क्योंकि तू ते उस्ताद है ते मैं शागिर्द हां। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बरकत खुआ ला, मैं चाहना कि तू मैनू बरकत दे। सारे ने धवा ले ने, लेकिन मैं नहीं तेरे को धवाने, क्योंकि मैं ते तेरा शागिर्द हां, तू मेरा उस्ताद है। ऐ किंज हो सकदा है? मैं तेरे पैर धोना, तू मैनू कह मैं तेरे पैर धोना, तू ना धो। ते इस वास्ते उन्हें कहा तू मेरे अब तक पैर नहीं धोन पाएगा। तो आगे की लिखा था, यीशु ने की कहा, यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। कहता अगर पैर नहीं धोवांगा तू मेरे नाल शरीक नहीं हो सकता। जमात में ते शरीक हो गया था, 12 दी जमात सी ना, जमात में ते बैठ गए सी सारे, ठीक है। उदों जमात लगी दी सी, 12 ਨੂੰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਸਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਬਾਦਤ ਸੀ, एक खास रस्म सी ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਗਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਧੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। शिमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਤੇ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹਾ ਹੀ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਇਆ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਲੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ? यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਈ? ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ? ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? पैर क्यों धोने की हाजत है? आगे पढ़ो। बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सबके सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। हाँ, गल सुनो। इत्थे हुण शमौन जिहड़ा है, यहूदा इस्करियोती जिहड़ा है, वेखो उहने बपतिस्मा लिया है, ठीक है जी। वो मोजज़े भी करदा पिया सी, ठीक है। वो खुदा दी मेज़ विच भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्हें अपना रंग बहा दिता, ठीक है जी। लेकिन क्यों रंग बहा दिता है? क्योंकि रूल कुसला ममूर नहीं होया सी, ठीक है जी। बपतिस्मा भी लिया है, मोजे भी हुंदे ने, क्योंकि दौड़ते भजदे आए तो कहंदा साडे ते जिहड़ियां बदरूआं भी साडे ताबियां ने। ते यीशु मसीह ने की किया कि इस गल तो खुश ना हो। असीं खुश हुंदे आ जिहड़ा मोजज़े करदा होए बहुते। खुदा कहंदा इस गल ते खुश ना हो, बल्कि खुश किहड़ी गल ते वो तुहाडे नां कित्थे लिखे गए ने? किताबे हयात च लिखे गए ने। वो किताबे हयात च यहूदा इस्करियोती दा भी नां सी, लेकिन किताबे हयात दे विचों तो नां कढिया भी जा सकदा ते लिखिया भी जा सकदा है, लेकिन भरे दी किताब दे विच जिहदा लिखत है वो मिटाया नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर तुहाडे नां किताबे हयात च ने ते भरे दी किताब दे विच ने ते तुहाडे नहीं मिटने। लेकिन जिन्हां दे भरे दी किताब दे विच ने यहूदा इस्करियोती दी वंगरा ओहदा नां कटिया जाएगा, क्योंकि अपना रंग बहारे ने। बहुत सारे पादरी ऐसे ने कि जिधरों डॉलर बहुते मिले उधर ही चले जाते, मिशन ही बदलते रहते। पर असी नहीं बदलने वाले। सानू जेड़ा मर्जी जो यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं अपना गोश्त खान नू ते अपना खून पीन नू दांगा, ते 70 शिगिर्द सन। किन्ने शिगिर्द सन?